ओके, देखो यार, क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को पढ़ते हैं हम। लेकिन पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो समझना पड़ेगा। वो क्या है? वेरिएबल का, कि ये वेरिएबल असल में होता क्या है। देखो, मैथ में तुमने कई बार इस वेरिएबल शब्द का काफ़ी बार तुमने क्या कहते हैं, नाम सुना होगा। ठीक है, देखो मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल 4y² + 3y - 5, या फिर √3x² - 7x + 2। ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक एग्जांपल ले लिया मैंने। लेकिन अब ज़रा एक चीज़ देखो, इसके अंदर ये जो y और x है, इनको तुमने एज अ वेरिएबल ये सुना होगा। असल में जो मैथ्स में वेरिएबल होते हैं वो x और y होते हैं, और x तो बहुत बार होता है कि लेट दिस बी x, जो भी हमें कुछ समझ नहीं आता तो उठा के हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ये x और y होते हैं हमारे वेरिएबल्स। अब लेकिन मेरे भाई ये वेरिएबल भी हैं, तो इसका मैं करूँ क्या? भाई मैथ्स के नाम पे हमारे पास क्या आता है? जब भी हम मैथ्स बोलते हैं, मैथ में क्या होते हैं? नंबर होते हैं, साफ सीधी बात। 25, 26, 1, 2, 3 ऐसे करके नंबर होते हैं। तो ये x, y, a, b, c, d कहाँ से आ गए इसमें? मैं क्यों पढ़ूँ इनको? ठीक है, अब ये जो x, y, z, ये जब मैथ्स में घुस जाते हैं और जब इनको हम वेरिएबल कहने लग जाते हैं, इनको हम क्यों पढ़े वो मैं समझाता हूँ। देखो यार, मैंने बोला मैथ्स में हम नंबर से डील करते हैं। असल में मैथ्स में हम सारा काम नंबर से ही करते हैं। तो ये जो वेरिएबल होते हैं तुम्हारे x, y, z, ये भी और कुछ नहीं होते, ये भी नंबर्स ही होते हैं। लेकिन अगर ये नंबर होते हैं तो हम इसको x, y, z क्यों लिखते हैं? देखो, होते ये भी नंबर ही हैं, लेकिन ये वो नंबर होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, जिनके बारे में हम श्योर नहीं होते। ठीक है, मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, एक क्लास है, क्लास में एक लड़का है जिसका नाम है रेयान। ठीक है, अब रेयान बड़ा मस्त बंदा है। इसने क्या करा? इसने चॉकलेट खरीदी जसलीन के लिए और तवनीत के लिए। इसने जसलीन को 5 चॉकलेट दी और तवनीत को इसने 4 चॉकलेट दी। ठीक है, लेकिन इसने ट्विस्ट पता क्या करा? इसने इन दोनों को आपस में नहीं बताया कि इनके की तवनीत को ये नहीं बताया कि जसलीन के पास कितनी है, और जसलीन को ये नहीं बताया कि तवनीत के पास कितनी है। बस इनको ये बताया कि भाई मेरे को 4 मिली है और उसको पता है मेरे को 5 मिली है। अब खेल क्या होता है? अलग से एक चौथा बंदा आता है जिसका नाम है बन्नी। बन्नी ने क्या करा? तवनीत से पूछा कि भाई तवनीत, रेयान ने तेरे को कितनी चॉकलेट दी? तो तवनीत ने कहा भाई मेरे को तो 4 दी। फिर बन्नी ने पूछा यार जसलीन को कितनी दी उसने? तो तवनीत ने कहा यार जसलीन का तो मुझे आइडिया नहीं है। अब देखो यहाँ पे, अब तवनीत को जसलीन की चॉकलेट्स का कोई आइडिया नहीं है। ऐसे मोमेंट पे हम जसलीन की नंबर ऑफ चॉकलेट है ना, उसे तवनीत x मान सकती है, और ये होता है तुम्हारा वेरिएबल। अब x ही नहीं, उसको a, b, c, d, y, z कुछ भी मान सकती है। ठीक है, ऐसा क्यों? लेकिन देखो यार, ये अगर अपने मन से कह दी कि यार जसलीन को तो उसने 1 दी है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, पक्की बात है। अगर वो कहती कि यार 2 दी है, 3 दी है या 10 दी है, ये सारी की सारी स्टेटमेंट गलत होंगी। दैट इज़ वाई जब हम श्योर नहीं होते ना कि यार यहाँ पे एग्जैक्टली कितना नंबर है, तो हम उसको x मान लेते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि x क्या है? वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल की असल में जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, वो देखो ध्यान से। वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी कर रहा। ठीक है, और वेरी का मतलब होता है चेंज। इसका मतलब वेरिएबल क्या है? जो चेंज हो सकता है। ठीक है, चेंज हो सकता है मतलब देखो यहाँ पे हमने x माना है ना जसलीन की चॉकलेट्स को। तो जब हमने जसलीन की चॉकलेट्स को x माना है, इसका मतलब ये वैल्यू मुझे श्योर नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी तक मेरे को पता नहीं है इसकी वैल्यू। ठीक है, देखो तवनीत के पास 4 चॉकलेट थी और तवनीत को ये नहीं पता जसलीन के पास कितनी है। तो जसलीन के पास 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। ठीक है, अब क्योंकि इस x की वैल्यू 1, 2, 3, 10 या कहीं तक भी जा सकती है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो लगातार चेंज हो रही है।
दैट इज़ वाई हम इसको वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि ये चेंजेबल है। चेंजेबल का मतलब है कि ये वेरी कर रही है, और वेरी का मतलब क्या है, ये वेरिएबल है। ये थोड़ी ज़्यादा खींच के मैंने आपको डेफिनेशन बता दी वेरिएबल की, लेकिन ये डेफिनेशन समझनी बहुत ज़रूरी थी अगर आगे तुम्हें इस चैप्टर में प्रोसीड करना है तो। ठीक है, अब देखो ज़रा, अब तवनीर को गुस्सा आया। तवनीर को गुस्सा आएगा भाई कि तवनीर को कि उसने रेहान ने जसलीन को भी चॉकलेट दी है। तो तवनीर गए रेहान के पास, उससे पूछा कि भाई साहब रेहान ज़रा एक बात बताओ, तूने जसलीन को कितनी चॉकलेट दी। अब रेहान फंस गया, लेकिन रेहान तेज़ बंदा था। उसने पता क्या कहा, उसने इसको सीधा सीधा नहीं बताया कि जसलीन के पास कितनी चॉकलेट है। रेहान ने बस इतना कहा, यार मुझे नहीं पता, मैं तो तुम दोनों की मिला के 9 चॉकलेट लाया था। और ऐसा कहकर रेहान फुर हो गया। लेकिन तवनीर तो होशियार है, तो तवनीर ने क्या करा, उसको पता लगा यार मेरे पास तो 4 चॉकलेट है, और रेहान ने ये बोला है कि दोनों को मिला के उसने 9 चॉकलेट लेके आया है वो। तो अब तवनीर इस एक्स वेरिएबल का यूज़ करेगी। कैसे, ये देखो, उसको पता है यार तवनीर और जसलीन की मिला के टोटल 9 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, तो तवनीर को तो पता है उसकी तो 4 चॉकलेट है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जसलीन की कितनी चॉकलेट है। इस मोमेंट पे उसने जसलीन की जो चॉकलेट है उसको एक्स माना था, इज इक्वल्स टू 9। अब ये जो एक्स होता है, ये जो हमारा वेरिएबल होता है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। और तुम्हें साफ दिख रहा होगा इस इक्वेशन से तुम आराम से एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। और काफ़ी होने तो तुमने दिमाग में निकाल ली होगी कि हाँ भाई, जब अगर दोनों की मिला के 9 है और तवनीर के पास 4 है तो जसलीन के पास ऑब्वियसली 5 ही होंगी। लेकिन ये 5 असल में आता कैसे है, वो आता है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। इसको कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। और ऐसी वर्ड प्रॉब्लम तुम अपनी आम लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तुम आराम से देख सकते हो। बस ये है कि तुम देखते नहीं हो। तुम किसी भी अपनी जो नॉर्मल लाइफ है ना, उसको एक वर्ड प्रॉब्लम बना सकते हो। अब इसको तो सॉल्व करना बहुत ईजी है। एक्स को अकेला छोड़ दो, इस 4 को उधर लेके जाओ, 9 - 4 विच इज इक्वल टू 5, जो कि हमारे पास सेम वैल्यू है ये जो जसलीन की चॉकलेट्स की थी। तो अब तवनीर को पता लग गया कि जो वेरिएबल है हमारा एक्स, उसकी वैल्यू असल में 5 है। तो रेहान फंस गया। ओके, बाय बाय।